नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसे जैसे मतदान की तिथि उपचुनाव की नज़दीक आ रही है वैसे वैसे काफ़ी कुछ बदलने लगा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटने के बाद लगातार चुनाव प्रचार में शामिल हो गए हैं और उन्होंने गोपालगंज में एक सभा की जिसमें उन्होंने अपने उम्मीदवार मोहन गुप्ता के लिए वोट मांगा। उससे पहले आपको बता दें कि वहाँ माहौल बहुत दूसरे तरह का बन गया था। माहौल इसलिए बना था कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ चुनाव प्रचार में जाने वाले थे, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने के कारण नीतीश कुमार दोनों ही जगह चुनाव प्रचार से वंचित रह गए। उन्होंने पहले ही अपना नाम विड्रॉ कर लिया क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने ही आकर के कह दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इन सारे मामलों को लेकर के अब अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोकामा और गोपालगंज दोनों जगहों पे उपचुनाव हो रहे हैं और दोनों ही सीटों पर दावा दोनों तरफ से है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये सीट हमारा है और इस बार मोकामा में भी हम जीतेंगे, तो वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि गोपालगंज तो हमारा है ही, लेकिन मोकामा भी हमारा ही है। यानी कि एक हमारा पैतृक निवास है, पैतृक जिला है और दूसरा हम ऑलरेडी जीतते आ रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहां तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार की पुरानी कुंडली निकाल करके और इस पर पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव कल चुनाव प्रचार कर रहे थे और उसी बातचीत के दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें रखी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उनसे सवाल पूछ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जब भाषण दे रहे थे तो ललन सिंह मंच से क्यों चले गए। इसका कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को नहीं चाहते हैं कि सीट जीत करके और वो और बड़ी पार्टी बन करके नीतीश कुमार के बिना ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो जाए। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बोचहा में नीतीश कुमार ने हमें हराया था, उसी तरह से दोनों ही सीटों पे तेजस्वी यादव को हराने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। इन सारी बातों के बाद और भी कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है कि इस भाजपा के इस बयान के बाद से और भाजपा के इस खुलासे के बाद से तेजस्वी यादव की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां उनके मामा गोपालगंज में उनके लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं, उनके एमओआई समीकरण पर धावा बोल रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के नहीं जाने और ललन सिंह के बीच मीटिंग से उठ करके चले जाने का मतलब भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया है और उसका कहना है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला अटका हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन सारी चीज़ों को लेकर के तेजस्वी यादव कैसे समेटते हैं। कारण कि एक बात तो तय मान के चलिए कि दोनों ही सीटों पर कड़ी टक्कर होने वाली है। उस कड़ी टक्कर में एक बात आप इतना भी जान जाइए कि जहां एक तरफ लालू प्रसाद फ्रेम में नहीं है, वहीं नीतीश कुमार भी अब इस चुनाव प्रचार से दूर हैं, क्योंकि अब छठ के बाद एक दिन चुनाव प्रचार का समय बचा हुआ है और इस एक दिन में पूरी चीज़ों को समेटना होगा और अपने पक्ष में माहौल बनाना होगा। गोपालगंज में तो तेजस्वी यादव ने माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया और जो फीडबैक आ रहा है उसमें उनकी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और कांटे की लड़ाई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि गोपालगंज में भी तेजस्वी यादव के नहीं जाने और नीतीश कुमार के नहीं जाने के बावजूद कहा यह जा रहा है कि अनंत सिंह के नाम पर वहाँ भी सबसे ज़्यादा टक्कर में राष्ट्रीय जनता दल ही है। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नीतीश कुमार को लेकर के पुराना रिकॉर्ड खोला है कि वो अपने ही सहयोगियों को हराने का काम करते हैं, कितना सच है और इस पर कितना दावा मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का, ये सब कुछ आपको परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मतदान से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के इन खुलासों ने कहीं ना कहीं माहौल तो ज़रूर बिगाड़ा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।